है दोस्तों, नमस्कार। आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के कारण तैयार हुआ एक समुंदर और आज की टाइम में हमारा पृथ्वी इसी समुंदर के बीच में तैर रहा है। मतलब किसी जहाज समुंदर के बीच में जैसे तैरता है वैसे ही हमारा पृथ्वी काला समुंदर के अंदर तैर रहा है। अभी आप लोगों को स्क्रीन में जो यूनिवर्स का किनारा दिख रहा है, यूनिवर्स का ये किनारा क्या समुंदर की तरह एकदम हॉरिजॉन्टल है? नासा की इस तस्वीर में जो यूनिवर्स का किनारा दिख रहा है, क्या ये यूनिवर्स का किनारा हो सकता है? और अगर है तो ये किनारा किस चीज से बना है? इस जगह में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस जगह को यूनिवर्स का सबसे स्पेशल जगह मानते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई यूनिवर्स का किनारा बन सकता है? आज की वीडियो में इन सभी सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए और देर ना करके अननोन वर्ल्ड HD चैनल का इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने कहावत है कि इस दुनिया में हर एक चीज का अंत होता है, लेकिन टेक्निकली यूनिवर्स के ऊपर ये सभी फिलोसॉफिकल लॉजिक झूठ साबित हो जाता है। मतलब हम साधारण लोगों के मुताबिक इस दुनिया में जो चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है इसे ही एक साथ यूनिवर्स बोला जाता है। अगर आप दोस्तों इस वास्तव चीज को सच मानते हो तो इन सभी प्रैक्टिकल चीजों को छोड़ के इसका अपोजिट साइड में किसी भी चीज ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब इस ब्रह्मांड में जितना भी चीज एग्जिस्ट करता है वो सभी यूनिवर्स के अंदर है, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी तक यूनिवर्स की बाहर गया ही नहीं। और यहाँ से ही हमारी कहानी का शुरुआत होती है, जहाँ से हमारा असली सोच बंद हो जाती है। दोस्तों जरा सोचिए, यूनिवर्स का हर एक चीज एग्जिस्ट करता है, मतलब यूनिवर्स का हर एक कोना भी एग्जिस्ट होना चाहिए। और अगर हर एक कोना एग्जिस्ट होना चाहिए तो यूनिवर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो तो उसका एंड पॉइंट भी होना चाहिए। अभी तक दोस्तों इस जगह पे आके स्टोरी में आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी साइंटिस्ट के मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले किसी बिग बैंग के कारण हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ है। 13.8 बिलियन साल पहले उस बिग बैंग की विस्फोटक की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है वो ऊर्जा अभी तक एक्सपेंड हो रहा है, और अगर एक्सपेंड हो रहा है तो उसका किनारा भी होना चाहिए। लेकिन यही पर हम लोगों जैसी साधारण लोगों की सोच गलत हो जाती है दोस्तों, क्योंकि साल 1915 में जब बर्लिन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब उस टाइम में अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरा दुनिया को हिलाने वाला एक साइंटिफिक थ्योरी दुनिया के सामने पेश किया था, जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यही थ्योरी दोस्तों यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। इस थ्योरी को दोस्तों आइंस्टाइन ने साधारण लोगों के बीच में बहुत ही सरल तरीके से पेश किया है। यदि पृथ्वी का मास से ग्रेविटी का जन्म होता है तो दोस्तों उसी ग्रेविटी से मोशन पावर जनरेट होता है, और इसी थ्योरी को ही आइंस्टाइन का द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है। और इस जगह से ही सोचिए दोस्तों, इस यूनिवर्स के अंदर अलग अलग मास से बना हुआ कितने सारे ऑब्जेक्ट है, और ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है किसी मोशन पावर की वजह से। इस यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये मोशन पावर की मदद से ये यूनिवर्स हर समय अपनी मोशन पावर को बढ़ाते हुए एक्सपेंड हो रहा है। और इसी मैटर को ही कहा जाता है आइदर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों इस जगह पर और एक सवाल आता है, इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक्सपेंड और होते जा रहा है, वो भी अपना मोशन पावर को बढ़ाते हुए। साल 1915 के बाद 1929 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल्स मैटर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इस गहरे समुद्र के अंदर कई गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहा है। मतलब एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी का डिस्टेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन इस जगह पर अगर आप गौर से देखें तो
इन दो गैलेक्सी के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये गैलेक्सी में एक्सपेंड होने का मैटर दिख रहा है। लेकिन ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की असली वजह क्या था, चलिए पहले इसको जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैज्ञानिक के मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग के कारण हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंड होने का मैटर चालू हुआ था, और अभी तक ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की मैटर अभी तक चल रहा है। दोस्तों, ये तो था पुराने एक थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बहुत पुराने हैं। आधुनिक समय में साइंटिस्ट ने और भी 2 नए थ्योरीज का इजाद किया है। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक इस यूनिवर्स की एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैटर के पीछे डार्क एनर्जी जैसे रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के मुताबिक हमारी यूनिवर्स 4 भागों में समान रूप से डिवाइड किया गया है। आज हम इस बिग बैंग थ्योरी की मदद से यूनिवर्स का एंड पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या यूनिवर्स का किनारा ढूंढना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पिक्चर में क्यों यूनिवर्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया दिखाया गया है? इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल थ्योरीज है, जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रहा है। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि किसी इनविजिबल डार्क एनर्जी की वजह से ये यूनिवर्स का एक्सपेंड होने का मैटर चल रहा है, तो बिग बैंग का जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस जगह पर अगर आप सोचते हो कि इस मैटर के पीछे बिग बैंग जैसा थ्योरी मौजूद है, जरा सोचिए दोस्तों, बिग बैंग जैसा किसी भी एक चीज हमारे पीछे एक हुआ तो उसका एनर्जी की मदद से उत्पन्न होने वाला एक्सपेंड फोर्स आपको सामने धकेल देगा, यानी उसका एक्सपेंड फोर्स आपका पीछे होना चाहिए, जिसकी वजह से आप सामने धकेलते जाओगे। लेकिन यूनिवर्स के ऊपर ये फोर्स को आप हर दिशा में महसूस कर सकते हो, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ही पूरा यूनिवर्स हर दिशा में समान रूप से फैलने लग रहा है, वो भी अपना एक्सपेंड होने का फोर्स को डेवलप करते हुए। मतलब ये कोई एक बिग बैंग के कारण हुआ नहीं है, क्योंकि अगर वो एक बिग बैंग के कारण होता तो उसको एक साइड से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की मैटर को देखा जा सकता था। लेकिन इस जगह पे इस मैटर को हर दिशा से समान रूप से फैलने को देखा जा सकता है। इसकी वजह है बहुत सारे बिग बैंग जैसा मैटर। यूनिवर्स के ऊपर जितने सारे अभी तक डार्क मैटर बिग बैंग जैसा थ्योरीज की इंफॉर्मेशन है, वो सभी थ्योरीज स्टीफन हॉकिंस की ब्लैक होल इंफॉर्मेशन की तरह जस्ट प्रैक्टिकल है, जिसके ऊपर ठीक से प्रमाण अभी तक नहीं है। से इन सभी मैटर की असली नेचर कैसा है, इसके ऊपर मास कितना है, इस यूनिवर्स का फैलने की असली स्पीड क्या है, ये सब हम नहीं जान सकते। इस वजह से ही उसका एंड पॉइंट ढूंढना लगभग नामुमकिन है। सबसे मजेदार बात है दोस्तों, हम लोग 6 मिलियन साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से पृथ्वी को फ्लैट मानते थे, क्योंकि ये पृथ्वी हम लोगों की आकार में इतना बड़ा है कि देख के हम लोगों की ब्रेन में एक भ्रम पैदा हो गया था, समुद्र की तरह ये पृथ्वी एकदम फ्लैट है। और अगर इस जगह पे यूनिवर्स का बात आता है तो दोस्तों, यूनिवर्स पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से हमारी ब्रेन के अंदर भ्रम पैदा हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा मैटर है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल थ्योरीज वैज्ञानिक ने इकट्ठा किया है अभी तक। मेरा मानना है कि इस यूनिवर्स के ऊपर सोचने के लिए आपको पृथ्वी की जैसा अलग दिशा से सोचना पड़ेगा, आधुनिक विज्ञान को काम पे लगाते हुए। दोस्तों, आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। और ऐसे मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे इस अननोन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की मिस्टीरियस वर्ल्ड प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।